यूपी में एक और अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। साथ ही यूपी पुलिस की एक बार फिर बड़ी नाकामी सामने आई है। यूपी में अपराधों की बाढ़ के बाद पुलिस की लापरवाह कार्यशैली अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। यूपी पुलिस ना तो अपराध रोक पा रही है और न ही अपराधियों पर लगाम लगा पा रही है। नतीजतन अपराधी अपहरण के बाद हत्या कर रहे हैं, वहीं पुलिस अपनी नाकामी छिपाने का काम बखूबी कर रही है। यही कुछ हाल यूपी के जनपद कानपुर देहात पुलिस का भी है, जहां 12 दिन पहले अपहृत हुए एक युवक को पुलिस ढूंढ नहीं पाई, लेकिन उसका शव जरूर बरामद कर लिया। शव बरामदगी को पुलिस अधिकारी अपना गुड वर्क बता रहे हैं। पुलिस की इस नाकामी पर ब्रजेश के परिजनों में रोष व्याप्त है। पुलिस लापरवाही लगातार कर रही थी, आपको मारा पीटा भी? हमें मारा गया, थाने में बहुत मारा गया, हाथ डाला गया हमारा। क्या आरोप लगा रही थी आप? अरे यही कह रही थी कि लोड़ियाबाजी वाला है, ये पूरा सब लोड़ियाबाजी का ये सब करते रहे। हमारे भाई को नहीं ढूंढा गया सर। आज हत्या उसकी 100 मिला आज आप लोग? आज पता चला सर कि हमारे भाई की हत्या हुई है। चुप रहो। हम चर्चे ने मेरे भाई की हत्या की है। चाहिए पुलिस क्या कर रही थी लगातार आप लोग? काम हो रहा है, काम हो रहा है और यही कहती रही कि लोड़ियाबाजी वाला चक्कर है, यही कहती रही पुलिस। तो कैसे पता लगा पुलिस को कि इसकी हत्या हो गई? कैसे पता? सर हमने बता रहे। उसका कोई साथी भी पकड़ा गया है, जानकारी है? बताया जा रहा है कि कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चौरा गांव के ब्रजेश का बीती 17 तारीख को अपहरण हो गया था, जिसके बाद 20 लाख की फिरौती मांगी गई। आज 12 दिन बाद उसका शव उसके ही गांव से चंद कदमों की दूरी पर देवराहट थाना क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव के पास कुएं के अंदर से बरामद हुआ। जैसे ही ब्रजेश का शव 12 दिन बाद कुएं से बाहर निकाला गया तो उसकी शिनाख्त होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सुबोध को जानती हैं? सुबोध को पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने ब्रजेश का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों की माने तो ब्रजेश गांव के बाहर इसी धर्मकांटे में काम करता था। 17 जुलाई को ब्रजेश का अपहरण हो गया था और 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ब्रजेश की तलाश करने के बजाय केवल परिजनों को ही परेशान करती रही। 12 दिन तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस कार्रवाई तो सिर्फ बस ये लड़कियों को उठाओ, वो लड़कों को उठाओ, उसको ये से बात करता था, उनसे बात करता था, यही करते रहे। लेकिन उन्होंने मोबाइल का लोकेशन को पर ध्यान नहीं दिया। कभी परिजनों को या अन्य लोगों को परेशान किया? हाँ, लड़कों को उठाया, पहला नंबर तो हमारे लड़कों को उठाया फर्स्ट, उनसे पूछताछ, फिर बाद में बाहरियों को उठाया। मिला है, एक आरोपी भी पकड़ा गया है। आप सबूत को जानते हैं? वो लड़के के दोस्त थे, कांटे पर आते थे, वहाँ हम साहब जाते नहीं है, कांटे पर ही दोस्ती है उसकी। कभी लेकिन ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मेहरबानी से, मीडिया कर्मियों की आभारी से, मेहरबानी से मेरे बच्चे का 100 मिल गया। नहीं 100 भी नहीं मिलता और मुझे मिल। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। चौकी प्रभारी से लेकर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठने लगी हैं। पुलिस की तो पूरी लापरवाही है। आपको घटना जो मोबाइल में वो था तो मोबाइल का क्षेत्रफल उसी में पुलिस को पहले कब्जा करना था। इसके बाद घर के बच्चों को पीटा पाटा, पुलिस ने वहाँ ले और कोई ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है कि मतलब हम बराबर आप सूचना दे रहे थे पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस लोग कुछ नहीं और सुना नहीं, अपने ध्यान में बने रहे। क्या जिले का कोई बड़ा अधिकारी आप लोग के घर आया था? आज 12 दिन हो गए थे अभी तक। अभी तक कोई पुलिस आई आपके पास? कोई अधिकारी आया आपके परिजनों से मिलने के लिए? नहीं, वैसे तो नहीं आया है। चौकी इंचार्ज से क्या बात हुई? चौकी इंचार्ज से क्या बात हुई? चौकी इंचार्ज कह रहा था कि हम भैया ढूंढ के सब दे देंगे, उसको पता लगा लेंगे। जिले के कप्तान साहब के विषय में कुछ बात जो वो बता गए हूँ घर पे? उस दिन मैं घर चला गया था। पर कानपुर देहात की पुलिस अपहृत की लाश बरामद कर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है कि थाना भोगनीपुर क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 350/20 लिखा गया था, जिसमें कि एक ब्रजेश नाम के युवक की
गायब होने के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कि ये लिखा गया था कि उसको अपहरण कर लिया गया और फिरौती के पैसे मांगे जा रहे हैं। इस केस को पुलिस ने दर्ज किया था और आपको पता है कि पुलिस ने इस केस को तत्काल दर्ज करने के बाद लगभग 12 टीमें गठित करके इस केस को वर्कआउट करने में हमारी पूरी टीम जिले की लगी हुई थी। उस केस की इस हमारी जो टीम का जो पूरा मेहनत थी उसके बाद आज ये चीज़ वर्कआउट होकर निकली है कि ये घटना जो ब्रजेश के साथ हुई थी वो पूरा मामला क्या है, उस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। किसको पकड़ा गया है, क्या कारण था, क्यों मारा गया, किस दिन मारा उसने? देखिए ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अभी प्रारंभिक रूप से निकल के आ गई है कि जो ब्रजेश जो अपहृत युवक था उसकी डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है और जो उसमें घटना में शामिल था उसका एक दोस्त जिसका नाम सुबोध सचान है जो देवराट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये पूरी घटना उसके द्वारा कारित करी गई है जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। सुबोध सचान जो ट्रक का ड्राइवर भी है और उसने 2 फाइनेंस पे ट्रक भी लिए हुए हैं, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि सुबोध और ब्रजेश अच्छे दोस्त थे, इनकी आपस में अच्छे से बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल्स भी होते थे, फेसबुक पे भी ये लोग चैटिंग करते थे और उस रात्रि में भी 16 तारीख की रात में 16 या 17 की रात में रात के लगभग 2 बजे सुबोध ब्रजेश के पास आता है और उसको मैसेज करके बुलाता है कि आओ आज बैठ के यहाँ पार्टी करते हैं। ये अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी में बैठ के दोनों लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक अलग से निकाल लेता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसने पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी जो ब्रजेश ने पिया। ब्रजेश उसको पीने के बाद लगभग बेहोश हो जाता है और उसके बाद ये रस्सी से उसकी हत्या कर देता है और जब ये उसकी हत्या कर देता है तो ये डेड बॉडी को गाड़ी में ले जाके देवराहट के पास एक कुआं है वहाँ पर ये फेंक देता है और उसके बाद लगभग 4-5 घंटे बाद 9:40 पे ये उसके घर वालों को इससे इसकी बातचीत होती है जिसमें कि ये फिरौती की डिमांड करता है, जबकि इसने वो हत्या कुछ 4-5 घंटे पहले ही ये कर चुका होता है। लेकिन इसको लगता है कि ये बात घर वालों को नहीं पता है तो ये हत्या का फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है कि उनको कन्फ्यूजन में रखेगा, उनको भ्रम में रखे, उनसे कुछ पैसे ले लिए जाएँ। और इसके बाद जब इसको पता चलता है कि उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है और पुलिस अब इसमें पूरी तत्परता से लग गई है, तो इसके बाद इसका कहना है जो इसने इंटरोगेशन में अभी तक रिवील किया है कि इसके बाद इसको नहीं इसकी हिम्मत हुई कि इसमें दोबारा से ही फिरौती की मांग करे। मार वो उसको पहले ही चुका था। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का बहुत एक चैलेंज मानते हुए इसको वर्कआउट किया है और इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि इसमें पुलिस उसको बचाने में नाकाम रही और फिरौती नहीं दे पाए इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, तो इस बात का स्पष्ट रूप से जनपद कानपुर देहात की पुलिस खंडन करती है कि फिरौती की रकम ना दे पाने की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई थी। उसकी हत्या फिरौती मांगने से भी कई घंटे पहले वो कर चुका था और ये उसका दोस्त ही था और ये सब बातें पुलिस ने अपने इस पूरे खुलासे में स्पष्ट की हैं। मकसद क्या था सर? प्रवीण सिंह, वेब टीवी इंडिया, कानपुर देहात।